जब से पार्वती जी प्रकट हुई, सकल सिद्धि और संपत्ति हिमालय के घर में छा गई। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हुई। एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का पर्वतराज हिमालय ने पूजन किया और अपनी बेटी को उनके चरणों में प्रणाम कराया और बेटी के भाग्य और प्रारब्ध के विषय में पूछा कि मेरी बेटी का ब्याह कहाँ होगा, कैसे होगा। तो श्री देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आपकी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, इसके लक्षण बड़े सुंदर हैं और ये अपने पति को अत्यंत प्यारी और पतिपरायणा होगी। इसके पातिव्रत धर्म को देख करके संसार की नारियां पातिव्रत धर्म का उपदेश प्राप्त करेंगी, शिक्षा प्राप्त करेंगी। गुणों का वर्णन किया और गुणों का वर्णन करने के बाद नारद जी ने कहा कि एक और बात सुन लीजिए। बोले क्या बात? नारद जी ने कहा, इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसका जो पति होगा वो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, अमंगल वेश को धारण करने वाला होगा। अस स्वामी यही कह मिलहि परी हस्त अस रेख। इसके हाथ की ऐसी रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि इसके पति का अमंगल वेश होगा, ऐसा होगा। पर्वतराज को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बेटी का पति ऐसा होगा। नारद जी ने कहा, ये गुण भी अवगुण बन जाएगा। बोले एक उपाय करना होगा। बोले क्या उपाय? बोले ये जितने अवगुण हैं ये भगवान शंकर में गुण बन करके विराजमान। अगर ये भगवान शिव की आराधना करती हैं, भगवान शिव इनको पति रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश जो अवगुण है यही गुण बन जाएगा। कहते हैं कि अगर पात्र व्यक्ति के अंदर अवगुण भी आ जाए तो अवगुण गुण बन जाता है, और कुपात्र व्यक्ति के अंदर गुण भी आ जाए तो वो गुण भी दुर्गुण बन जाता है। जैसे तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में दही रख दो तो दही इतना सुंदर है लेकिन वो बेकार हो जाता है। कुपात्र में जाकर के गुण भी दूषित हो जाते हैं और सुपात्र में जाकर के अवगुण भी गुण बन जाते हैं, अवगुण भी गुण बन जाते हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान शिव की ये उपासना करेंगी, इन्होंने शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे तो इनका मंगल होगा। श्री नारद जी महाराज तो विदा हो गए और फिर सती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। श्री गोस्वामी पाद लिखते हैं कि उर धरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु, नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपसि मनु लागा। पति की प्राप्ति के लिए सती ने तप किया है, वो पार्वती ने तप किया। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गमाए। 1000 वर्ष तक तो फल खा करके, फिर 100 वर्ष तक साग खा करके, फिर पत्ते को खा करके, वायु को पी करके, इस प्रकार अनेक प्रकार से कठिन तप किया है। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने इनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षि आए हैं और सप्तर्षियों ने आकर के सती के प्रेम की परीक्षा ली, पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली। सप्तर्षियों ने आकर के कहा, देवी जिसके लिए आप तप कर रही हो क्यों इतना परिश्रम कर रही हो? इससे बढ़िया पति मैं आपको बता देता हूं। बोले किसको? सप्तर्षियों ने कहा, भगवान विष्णु, वैकुंठनाथ, परम सुंदर, करुणानिधान, उनको पति के रूप में वर्ण कर लो, मैं उनसे आपका ब्याह करा दूंगा। ये भोलेनाथ के लिए, शिव के लिए इतना तप कर रही हो, छोड़ दो। पार्वती ने कहा कि भले शिव जी के अंदर अवगुण है और विष्णु भगवान में सारे गुण हैं,
लेकिन यहां तो मन की बात है। जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको प्रिय होता है। अब तो भगवान शंकर भी आकर के कहें कि तुम मेरे लिए तपस्या मत करो तो मैं उनकी भी बात मानने वाली नहीं हूं। और मेरे गुरुदेव का वचन, गुरुदेव के वचन की मैं अवहेलना नहीं कर सकती। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। नारद वचन न मैं परिहरऊं, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी के वचन का मैं त्याग नहीं कर सकती। अब तो चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़े, मैं अपने प्रतिज्ञा का, अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकती। और यहां पर गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर पंक्ति दे रहे हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जे। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता उसको सपने में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिद्धि की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति अगर चाहते हो तो गुरु के वचन में विश्वास रखो। गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास जिसको होगा उसको समस्त प्रकार की सिद्धियां और सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। और गुरु के बिना तो संसार का कोई व्यवहार ही नहीं चल सकता। बिना गुरु के संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पग पग पर गुरु की आवश्यकता होती। इसलिए गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। यथा देवे तथा गुरौ, वेदों ने कहा है जिस प्रकार भगवान में निष्ठा हो उसी प्रकार गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य भगवान का ही स्वरूप होता है। पार्वती जी ने कहा कि मेरे गुरु ने जो कहा है मैं उनके वचनों का पालन करूंगी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। मेरा मन तो भगवान शिव में रमण कर रहा है और मैं उन्हें प्राप्त करके ही रहूंगी। और ये जन्म तो मैंने शिव के लिए अर्पित कर दिया है। और यह जन्म ही नहीं, अगर इस जन्म में भगवान शिव हमको नहीं मिले तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तपस्या करते करते मर जाऊंगी और फिर मेरा जन्म होगा और फिर तपस्या प्रारंभ होगी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं संबुनत रहूं तुम्हारी। एक जन्म दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक मैं साधन करूंगी जब तक मुझे शिव की प्राप्ति नहीं हो जाती। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। ऐसी दृढ़ता देखकर, पार्वती जी की ऐसी दृढ़ता को देख करके सप्तर्षि बड़े प्रसन्न हुए। जाकर के भगवान शिव को बताया